राम राम एवरीवन। पिछली क्लास में हमने ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स को देखा था, सिर्फ देखा था, समझा नहीं था। ओके, तो ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स को समझने से पहले हमें स्पीच ऑर्गन को समझना होगा। ठीक है, तो पहला आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा आता है फोनेटरी सिस्टम, तीसरा आता है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। देखते हैं। इसमें लंग्स, क्या करते हैं? दूसरा आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेस्ट मसल्स, चेस्ट मसल्स हेल्प lungs push air out through the window. Okay, जो ये हमारे लंग्स होते हैं ये हवा को बाहर की ओर फेंकते हैं। किसके लिए? हमारी स्पीच साउंड्स को एनर्जी देने के लिए। दूसरा आता है चेस्ट मसल्स, हेल्प पुल एयर इन एंड पुश एयर आउट। ओके, ऑफ द लंग्स, लंग्स से बाहर खींचती है और बाहर छोड़ने में हेल्प करती है। क्या करती है? ये चेस्ट मसल, जो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है। जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमारी रिब्स को बाहर की तरफ फैला देती है, यानी कि लंग्स के अंदर हवा भर जाती है। ठीक है, तो इसको हमारी रिब्स को चौड़ाने का काम कौन करता है? इंटरकोस्टल मसल। ओके, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो हमारी रिब्स को अंदर की ओर खींचती हैं। ठीक है, तो ये चेस्ट मसल्स हैं। अब देखते हैं हम अपना फोनेटरी सिस्टम। फोनेटरी सिस्टम देखते हैं। फोनेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है लार्ynx। लार्ynx, वोकल कॉर्ड्स, ग्लॉटिस। ओके, व्हाट इज लार्ynx? ये हमारा फोनेटरी सिस्टम लार्ynx हमारा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इन थ्रोट दैट होल्ड वोकल कॉर्ड्स, जो हमारे बॉक्स की तरह होता है गले में, जो हमारे स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड्स को पकड़े रखता है। ठीक है ना। अब ये वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स टू फोल्ड ऑफ मसल्स जो कि लचीली मांसपेशियों के बने होते हैं।
हैं जिनका शेप हमारे ओके। अब आते हैं हम ग्लॉटिस पर। अब ये एक बात याद रखना कि ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, ये कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज यानी उपास्थि के बने होते हैं। ओके। ग्लॉटिस, ग्लॉटिस द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स। जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे, उनके बीच में खाली जगह होती है, उस भी खाली जगह को हम ग्लॉटिस बुलाते हैं। क्या? ग्लॉटिस। तो ये वर्क कब करता है ग्लॉटिस हमारा? जब हम एच बोलते हैं। ये ग्लॉटिस कंप्लीटली बंद होता है और अचानक से खुलता है, जिससे हम एच बोल पाते हैं। ओके। तो ये हमारा फोनेटरी सिस्टम क्लियर। अब आगे हैं हम आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम। ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एक्टिव ठीक है। तो tongue, okay, tongue, the most flexible organ that is split into blade, back, front and root। और जो टंग की रूट होती है वो फाइनेक्स से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? फाइनेक्स से जुड़ी होती है। ये चीज याद रखिए। ओके। हमारे लिप्स ये मूवेबल पार्ट है। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स का मतलब मूवेबल पार्ट्स जो मूव करते हैं सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा हमारी टंग हो गया, लिप्स हो गया। ठीक है। लिप्स हमारे स्प्रेड करते हैं, कभी राउंड होते हैं, जो कि हमारी स्पीच साउंड को चेंज करते हैं। ठीक है। अब इसमें आता है, हम देखते हैं पैसिव आर्टिकुलेटर्स। पैसिव आर्टिकुलेटर्स ये इसमें आते हैं सबसे पहले टी। एल्वियोलर रिज। ठीक है। एंड हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। ठीक है। जो हमारे पैसिव आर्टिकुलेटर होता है, जो कि कम मूवमेंट करते हैं हाथ हमारे, उनमें सबसे पहले टीथ आती है, फिर एल्वियोलर रिज आता है, देन आपका आता है हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, देन यूव्यूला आता है। ओके। अब समझते हैं। देखिए, ये मेरे फ्रंट टीथ हो गए, अपर फ्रंट टीथ की बात करते हैं। ठीक है। अपर फ्रंट टीथ हुए, इसके जो पीछे का भाग है, ओके, उसको जो मसूड़ा होता है, हार्ड मसूड़ा है हमारा, उसे हम कहते हैं एल्वियोलर रिज। क्या? एल्वियोलर रिज। ओके। इसके ऊपर से थोड़ा सा जाएंगे, हम अपनी जीभ को लगाते हैं, तो हमें टच करके देखो, हमें हार्ड मिलेगा, हार्ड पार्ट मिलेगा, जिसे हम बूनी ऑफ द माउथ बोलते हैं, हार्ड पैलेट। ठीक है। द बूनी रूफ ऑफ द माउथ। ठीक है। अब थोड़ा जब हम उसको छोड़कर हम पीछे की ओर खींचेंगे, हार्ड पैलेट को छोड़कर, तो हमें सॉफ्ट पैलेट मिलेगी। क्या मिलेगा? सॉफ्ट पैलेट मिलेगा। तो सॉफ्ट पैलेट में हम, सॉफ्ट पैलेट यानी कोमल तालु, ये जो हमारा तालु होता है ना, हमारी जो रूफ ऑफ माउथ होती है, उसको हम तालु बोलते हैं। एक हार्ड तालु हो गई आपकी, एक कोमल, एक कठोर तालु हो गया, एक आपका कोमल तालु हो गया। ठीक है। तो जब हमें ये सॉफ्ट पैलेट मिलता है तो इसको हम वेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलम। वेलम एक वाल्व की तरह काम करता है। जब ये ऊपर की ओर खिसकता है तो हमारे नासिका मार्ग बंद हो जाते हैं और पूर्ण साउंड बनते हैं। लेकिन जब ये नीचे की तरफ खिसकता है तो हमारी नाक से सांसें निकलती हैं और हम नेजल साउंड्स बोल पाते हैं। ठीक है। अब आता है आपको यूव्यूला। यूव्यूला स्मॉल डैंगलिंग लाइक अ पेन, जो कि लटका हुआ होता है, उसे स्मॉल डैंगलिंग बोलते हैं। ठीक है।
अलग में जो बैल की तरह लटका हुआ होता है ना, उसे यूट्यूबला कहते हैं। ये भी अपनी अहम भूमिका निभाता है स्पीच ऑर्गन्स में। ओके, तो ये थे हमारे स्पीच ऑर्गन्स। ओके, कुछ रह तो नहीं गया है? नहीं, रह तो कुछ भी नहीं गया है, लेकिन अगर कुछ रह भी गया हुआ तो आगे हम बता देंगे। अब हमने स्पीच ऑर्गन्स को समझ लिया है, अब हम ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स को आसानी से समझ सकते हैं।